जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म की जय है जय। आज हम आपके लिए आध्यात्मिक कहानियों में बहुत सुंदर सी कहानी लाए हैं। कहानी का नाम है महाबली भीमसेन। तो आप हमारी कहानी को सुनिए और बताइए मेरी कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर भक्ति और सब पे बने रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए। हमारा एक और चैनल है जो सेकंड है, उसको भक्ति और शक्ति के नाम से है। ऐसी और भक्ति और शक्ति में वीडियो देखने के लिए आप हमारे भक्ति शक्ति चैनल जाकर भी बिना सुनी भक्ति शक्ति में जाकर देख सकते हैं, वो सेकंड चैनल है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। महाबली भीमसेन। भीमसेन कुंती का दूसरा पुत्र था। उसका जन्म पवन देवता के संयोग से हुआ था। इसी कारण उसमें पवन की सी शक्ति थी। इसके उदर में व्रक नामक कृष्ण अग्नि थी, इसलिए उसका नाम ब्रकोदर भी पड़ा। जिस समय इसका जन्म हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई कि भीमसेन वीरों से श्रेष्ठ होगा और ये बड़े सेनानियों को पराजित करने की क्षमता रखेगा। इसकी देह ब्रज के समान कठोर थी। कहा जाता है कि एक बार माता कुंती अपने गोद में लेकर बैठी थी। ये सो रहा था। उसी समय सामने से एक व्याघ्र चला आया। उसे देखकर कुंती घबरा कर उठ बैठी। अचानक उठने के कारण भीम नीचे चट्टान पर गिर पड़ा, लेकिन सिर पर उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई। ये बचपन से ही इतना पराक्रमी था कि मोटे तने वाले पेड़ों को अकेला ही हिला दिया करता था। जब कौरव वाटिका में खेलने जाते तो वो वहाँ पहुँच जाता था और पेड़ों पर चढ़े हुए कौरवों को पेड़ हिलाकर नीचे गिरा दिया करता था। विशेष रूप से दुर्योधन को बहुत ही परेशान किया करता था। इसी से दुर्योधन तथा अन्य कौरव उससे बड़ी ईर्ष्या करते थे। इसी ईर्ष्या के कारण दुर्योधन ने तो एक बार उसे मारने के लिए मिठाई में विष मिलाकर उसको खिला दिया था। इसके पश्चात दुर्योधन उसको बहकाकर जल क्रीड़ा करने ले गया। जल के भीतर ही भीम बेहोश हो गया और पानी में डूब गया। दुर्योधन ने और ऊपर से एक लात मार दी। पाताल में जाकर वो नाग कुमारी के ऊपर गिरा तो उन्होंने उसको इस डस लिया, जिससे उसका पहले का विष उतर गया, क्योंकि एक विष दूसरे विष पर असर नहीं मिटाता। जब वो विष उतरने के पश्चात उसकी बेहोशी टूटी तो वो वहाँ नाग कुमारों को मारने पीटने लगा। उन्होंने जाकर नागराज वासुकी से शिकायत की। नागराज ने भीमसेन को पहचान लिया और उसकी अच्छी तरह आव भगत की। नागों ने को अमृत दिया, जिसे पीकर वहाँ 8 दिन तक सोता रहा और फिर उठकर अपने भाइयों के पास आ गया। जब दुर्योधन का ये उपाय भी निष्फल चला गया तो लाक्षागृह में उसने भीम तथा अन्य पांडवों को मारना चाहा, लेकिन ये कुचक्र भी बेकार चला गया। तभी पांडव सुरंग बनाकर आग लगाने के लिए पहले की उस गृह में निकल गए। फिर अंत में महायुद्ध के समय दुर्योधन ने उसको मारना चाहा। पुरानी ईर्ष्या के कारण ही तो उसने अपने साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए उसको छाटा, लेकिन वहाँ भी उसका इरादा पूरा नहीं हो सका। भीमसेन ने आखिर उसका काम तमाम कर ही डाला। ये अवश्य है कि यदि कृष्ण करी तकलीफ नहीं बताते तो शायद दुर्योधन को पराजित करना बहुत कठिन पड़ता। दुर्योधन भी तो बलदाऊ का शिष्य था। भीमसेन के पराक्रम का दूसरा उदाहरण हमें उस समय मिलता है जब वो शाचडिम्ब के साथ द्वंद्व युद्ध करता है। हिडिम्ब बड़ा ही भयानक और पराक्रमी राक्षस था। ये भीमसेन के ही बस की बात थी कि उसने पराजित करके उनकी बहन हिडिम्बिका से शादी कर ली। पहले तो कुंती ने शादी से लिए आज्ञा नहीं दी, लेकिन हिडिम्बिका के प्रार्थना करने पर भीम को अनुमति मिल गई। शर्त यह कि एक पुत्र होते तक ही भीम उसके साथ रहेगा। घटोत्कच भी इतना पराक्रमी था कि एक बार तो उसने कौरव से सेना के छक्के छुड़ा दिए। उसने आकाश में आग बरसाना आरंभ कर दिया। कौरव सेना का उसने इतना भीषण विनाश किया कि कर्ण को आखिरकार उसके ऊपर इंद्र की दी हुई अशोक मुक्ति शक्ति छोड़नी पड़ी। वो मरा। साधारण अस्त्र शस्त्र तो उसका ही भी नहीं बिगड़ पाए। हिडिम्ब राक्षस के बाद में कितनी ही बार भीमसेन से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसका सारा प्रयत्न निष्फल गया। जिन राक्षसों को भी वो भेजता उन्हें भी मार डालता था। एक चक्राडर्गी में रहते समय उसने एक बक नामक राक्षस को मारा और इस तरह वहाँ के निवासियों को संकट का निवारण किया।
गिरिव्रज के में जाकर उसने जरासंध को युद्ध करके पछाड़ा था। वो महान योद्धा भी था। राजयूष यज्ञ से पहले उसने पंचायत तिहोर गण के दशाण प्रवृत्त देशों में विजय प्राप्त करके पुलहिन नगर के स्वामी सुकुमार, चेदी राज शिशुपाल कुमार राज्य के स्वामी श्रेणीमान, केशल देश के राजा बृहदहल, अयोध्यापति दीर्घयज्ञ और काशीराज सुबा प्रभृति में कल वसूल किया, जिसके पश्चात उत्तर दिशा पर चढ़ाई करके मोदागिरी और गिरिव्रज आदि के राजाओं में तथा चक्रवर्बर और समुद्र तट के निवासी म्लेच्छ आदि को वश में कर लिया। भीमसेन बड़े ही क्रोधी स्वभाव का था। धैर्य में उनमें अधिक नहीं था। परिस्थिति की गंभीरता को भी वो अधिक नहीं समझता था। जुए में सब कुछ हार जाने के पश्चात जिस समय युधिष्ठिर चुपचाप बैठे थे और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जा रहा था, तो भीमसेन सो रहे गया था। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को बिठाने के लिए अपनी जांघ खोली तो भीमसेन ने पुकार कर कहा, हे दुष्ट दुर्योधन, मैं युद्ध में तेरी इस जांघ को तोड़ूंगा। इस प्रकार दुशासन से भी उसने कहा था कि दुशासन, आज तू हमारी पत्नी द्रौपदी को नंगी करके उसका अपमान करना चाहता है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके बदले तेरा सीना फाड़कर उसके भीतर से रक्त समरभूमि फेंक पीऊँगा। भीम ने अपने दोनों प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। दुशासन उसी हाथ से मारा गया। उसके रक्त से उसने द्रौपदी के केशों को भिगोया। बड़ी ही क्रूर प्रवृत्ति वाला था भीम। एक बार निश्चय कर लेने के पश्चात शत्रु के प्रति दया का भाव नहीं रखता था। हृदय में कभी नहीं आता था। अर्जुन और युधिष्ठिर की तरह वो कभी स्वजनों की मृत्यु पर दुखी नहीं हुआ करता था। वो प्रारंभ से कौरवों को दुष्ट हृदय समझता था और अंत में उसकी घृणा उसके प्रति बनाई रही। उसके चरित्र दार्शनिकता बिल्कुल नहीं थी। वो तो कार्य करना जानता था, उसके आगे या पीछे सोचना नहीं सोचता था। उसके कोई युधिष्ठिर का वो आज्ञाकारी सेवक था, उसका विरोध करने जीवन में कभी नहीं किया। अग्रज से उचित अनुचित जो भी था उसे ही भीम ने स्वीकार किया। कठिन से कठिन परिस्थिति के सामने भी झुकना वो नहीं जानता था। वनवास के समय एक दिन द्रौपदी के सामने हवा में उड़कर एक फूल आ गया। उसकी सुगंध की ओर आकर्षित होकर द्रौपदी ने भीमसेन से वैसे ही फूल लाने के लिए कहा। यद्यपि वो फूलों का उत्पत्ति स्थल नहीं जानता था, लेकिन उसकी खोज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में हनुमान जी से भेंट हो गई। उसने पहचान कर उसके हाथ से एक साधारण बंदर का सा व्यवहार किया। जब हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तब उसने उनको प्रणाम किया। इसके पश्चात उनसे पूछकर वो कुबेर के बगीचे में पहुंचा, जहां द्रौपदी के बताए हुए वैसे अनेक फूल खिले थे। बाबुओं में मना किया। कुबेर ने नाम की धमकी दी, लेकिन वो माना नहीं और वहां से फूल तोड़कर द्रौपदी के पास ले आया। द्रौपदी की भीम के अनेक प्रकार की रक्षा की। एक बार जूटासुर द्रौपदी को उठाकर ले गया, तब उस असुर को मारकर भीम ने द्रौपदी की रक्षा की थी। फिर जब जयद्रथ उसको उठाकर ले गया तो उसी से ने अर्जुन के साथ मिलकर द्रौपदी को छुड़ाया और जयद्रथ को पूरी तरह से पराजित किया। उस समय ही यदि युधिष्ठिर नहीं रोकता तो जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ता। अज्ञातवास के समय भी भीम ने अपना पराक्रम दिखाया। वो उस समय बल्लभ न्यायधारी रसोइया था। द्रौपदी का नाम शैरंधी था। राज विराट का सेनापति और साला कीचक द्रौपदी का बड़ा तंग करता था। उससे क्रुद्ध होकर बल्लभ नामधारी भीम ने कीचक को मार डाला। वो द्रौपदी की कर्णावस्था देख नहीं सका, इसलिए भावावेश में आकर इस काम को कर गया। वैसे देखा जाए तो ज्ञात के समय ये करना उचित नहीं था। दूसरे दिन जब सुशर्मा ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया तो विराट उससे सामना करने गए। उस समय सुशर्मा के सैनिकों ने विराट को बंदी बना दिया था। जब भीम को ये पता चला तो भाइयों को लेकर वो युद्ध स्थल पहुँच गया। उसने सुशर्मा को बुरी तरह मारकर राजा विराट को मुक्त कर दिया। भीम के पराक्रम से संबंध में धृतराष्ट्र के वाक्य सुनने योग्य। धृतराष्ट्र ने इसके पराक्रम से भयभीत होकर एक बार कहा, भीमसेन के भय के मारे मुझे रात को नींद नहीं आती। इंद्र तुल्य तेजस्वी भीम का सामना कर सकने वाला एक आदमी भी मुझे अपनी ओर दिखाई नहीं पड़ता है। वो बड़ा उत्साही, क्रोधी, उदंड, टेढ़ी नज़र से देखने वाला है और कठोर सर वाला। ना तो वो कभी साधारण रूप से हंसी दिलगी करता है और ना कभी वैर की क्यों ही भूलता है। एकाएक वो कुछ भी कर बैठता है। अपने प्रतिरोध की आग में शांत करने के लिए वो कठिन से कठिन और क्रूर से क्रूर कार्य भी करने में तत्पर हो जाता है। उससे मेरे पुत्र को बड़ा भय है। व्यास जी ने मुझे बताया है कि अद्वितीय शूर और बलि भीमसेन गोरे रंग का
ताड़ के वृक्ष जैसा ऊंचा है। वो वेग के में घोड़े से और बल से हाथी से बढ़कर है। धृतराज के इस कथन से भीम ने चरित्र पर काफी प्रकाश पड़ता है। ये तो उसके बारे में सत्य है कि भावावेशी उसके आर्थिक अधिक थी, बुद्धि का प्रयोग कम था, डरता बिल्कुल नहीं था। यद्यपि वनवास भेजने के लिए वो आग्रह के साथ कष्टपूर्ण जीवन बिताता रहा, लेकिन जब उसको युधिष्ठिर पर क्रोध आया तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के कहने लगा, भाई राजा लोग तो धन आपको भेंट में दे गए हैं, वो सब आपने दांव पर लगा दिया। धन धान्य को ही नहीं बल्कि हम सभी को भी आपने जुए में दांव पर लगा दिया है। आपकी इस सारी बात को मैंने चुपचाप सह लिया है, वो इसलिए भी आप हमारे अग्रज हैं, लेकिन ये द्रौपदी को इस तरह भरी सभा में अपमानित होते नहीं देख सकता। आप इसे चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। क्या आपके पास हृदय नहीं है? जुआरियों के घर में वेश्याएं होती हैं, उन्हें भी वे दांव पर नहीं लगाते, लेकिन आपका व्यवहार तो निराला है। जो आपने अपनी पत्नी तक को अपमानित करने के लिए दांव पर लगा दिया है, इसको सहन नहीं कर सकता। जिन हाथों से अपने ये जुआ खेला है, आपने ये सर्वनाश किया है, उन्हीं को मैं जला दूंगा। ये कहकर उसने शहदेव को आग लाने के लिए आज्ञा दी। वो सचमुच ही युधिष्ठिर के हाथों को जलाने के लिए उतारू हो गया। वो उसका भाववेश था, वो पूरी तरह महल स्वभाव का था। छल कपट में विश्वास नहीं करता था, बात को सीधे कहने में उसका विश्वास था। पुत्रों के बारे में जाने पर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के आश्रम में रहकर जी खोलकर दान पुण्य किया करते थे। भीमसेन कभी एकाग्र लगती तो वो बात कह देता। बात कहकर वो इस की परवाह नहीं करता कि वृद्ध धृतराष्ट्र के हृदय पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि भीमसेन के चरित्र की महनता उसकी सरलता है, हृदयता में उसका एकाग्रता। पराक्रम तो बड़े बड़े योद्धाओं को चकित कर देता है। 8 बार उसने द्रोणाचार्य के रथों को उठाकर तोड़ डाला, तब उसकी वो सेना बीच में मार काट करना निकल जाता था तो ऐसा लगता था कि मानो कोई सिंह साधारण प्राणियों के बीच घुस गया हो। अपनी गदा के प्रहारों से कुछ नहीं क्षणों में असंख्य सैनिकों को पृथ्वी पर सुला देता था। महाबली भीमसेन कथा समाप्त। लाइक एंड सब्सक्राइब पर मोर। जय श्री कृष्णा।